तो फाइनली दोस्तों स्ट्रेचिंग और अपनी जो भी रनिंग थी वो खत्म हो चुकी है। अब आते हैं अपने मेन वर्कआउट की तरफ। और आज वर्कआउट है अपर बॉडी का। तो फुल अपर बॉडी वर्कआउट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक शख्स मिलवाना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से वर्कआउट कर रहा है और इंजरी पे था, तो आज आया है वर्कआउट करने। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वर्कआउट करके कैसा लगा आपको। जी, आज बहुत दिनों बाद इंजरी के बाद वर्कआउट किया तो उसके बाद आज काफी पेन हो रहा है पूरे शरीर में। तो तो अभी तो कल ही वर्कआउट किया था, आज दोबारा करेंगे अपर बॉडी का। तो कल आपने थाइस का वर्कआउट किया था। हाँ, तो बहुत तो ज्यादा पेन हो रहा है थाई में। तो आप ये ना समझे कि आपके पेन हो रहा है तो मतलब कोई दिक्कत है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको दर्द भी होगा। तो आपके आज तो पैर जाम हो गए, ठीक है। तो आज आप बड़ी वर्कआउट तो आपके ये भी जाम होने वाले हैं, फिर भी आप हार मानोगे क्या। नहीं भाई, 8 दिन में पूरा आ जाएगा, फिर से वही रोटेशन चलेगा पूरा का पूरा। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखना। और फ्रेंड्स कभी भी हार मत मानो, पेन होगा तभी तो कुछ होगा आपका, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला वर्कआउट है आपका, आपको 20 पुशअप मारनी है, उसके 20 सेट होंगे। तो पुशअप बता दूं आपको, बहुत ही मतलब सिंपल मारनी है। वैसा नहीं कि पूरा प्रॉपर ऊपर आना हो, बस वहीं पे होल्डिंग करके आपको पुशअप्स मारनी है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इसी टाइप से आपको 20 सेट लेने हैं। कोई ज्यादा ऊपर नहीं आना, ज्यादा नीचे नहीं जाना आपको, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो अब आपकी नॉर्मल अप डाउन पुशअप्स, और ये आपको लेनी है 20-20 के 30 सेट, 3 सेट लेने हैं। तो चलो उनको भी कंप्लीट करते हैं। और बिल्कुल प्रॉपर लेना आपको, क्योंकि 20 हैं और 3 सेट हैं, तो बहुत ही नॉर्मल है आप सबके लिए। तो प्रॉपर लेनी है आपको, जो भी चीज़ लेनी है प्रॉपर लेनी है। चलो उनको भी मैं दिखाता हूँ आपको करके। तो सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है आपकी। आते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो ये है आपकी डायमंड पुशअप्स। आपको ये 12-12 के 3 सेट लेने हैं। और डायमंड पुशअप जो है बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज है, इसीलिए 12 का सेट रखा है इसमें। और 3 सेट लेने हैं प्रॉपर। इसमें क्या होता है, आपकी चेस्ट, जो मिडिल चेस्ट होती है आपकी, और ट्राइसेप्स होते हैं, इन पे बहुत इफेक्ट होता है। और ट्राइसेप्स पे और मिडिल चेस्ट पे बहुत ही पावर आती है और स्ट्रेंथ बूस्ट होती है आपकी। तो चलो इसको भी करके दिखाता हूँ आपको। तो डायमंड पुशअप भी खत्म हो गई आपकी। तो अब आते हैं अपनी देसी एक्सरसाइज पर। तो मतलब उसको बोलते हैं पहलवानी डंड, और अपनी भाषा में डंड बोलते हैं। तो आपको 20 डंड पेलनी है, 3 सेट है उसके। तो डंड तो नॉर्मली सबको पता होता है, जिसको नहीं पता उसको बता दूं। डंड भी खत्म हो गई। और अब आते हैं अपने शोल्डर की एक्सरसाइज पर। तो सबसे पहले हमने करी स्ट्रेंथ, मतलब आपकी जो अपर चेस्ट है उसके बगल में जो साइड होती है उसको टाइट करने के लिए, और आपके जो बाइसेप्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सारी एक्सरसाइज है वो मेन कर करके आपकी अपर बॉडी को इफेक्टिव देगी। तो अब आते हैं शोल्डर्स। तो शोल्डर के लिए बहुत ही मतलब एक्सरसाइज तो है। इसके आपके 12-12 के 3 सेट होंगे, प्रॉपर 3। तो चलो इनको भी कंप्लीट करते हैं। चलो भाई। तो एक एक्सरसाइज में करने वाले हम पुशअप्स और जंप दोनों साथ में ही होंगी, और तीनों जो सेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो तीनों सेट्स की वीडियो एक साथ मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब एक साथ करके दिखा दूंगा सारी चीज़ें आपको। तो सबसे पहले आपको करनी है अपनी जो भी लेग्स है ना, अपनी मतलब जैसे, एक मिनट मैं नीचे रख के बताता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज होगी आपकी, तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी ये। तो और इसके बाद है आपकी
ये वाली। और इसके बाद है आपकी जो लेग्स हैं वो आपको खोलने हैं। जैसे आप चलते हो वो वाली पोजीशन में। जैसे मैं साइड से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके टोटल आपको एक एक्सरसाइज के 8 सेट करने हैं और 3 हो जाएंगे मिला के, ये एक ही एक्सरसाइज हो जाती है। बस इसमें पोजीशन अलग होती है हर सेट में। तो चलो इनको भी कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये भी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और आपकी टोटल 2 एक्सरसाइज बची हैं। तो 2 एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आएगी इस एक्सरसाइज में क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल आप नया वर्ड समझ रहे होंगे और सुन रहे होंगे। तो क्रोकोडाइल जो भी एक्सरसाइज है वो थोड़ी हार्ड है। वो आपके लेग्स पर, अपर चेस्ट पर और हैंड्स पर बहुत ही इफेक्ट देता है और आपकी स्ट्रेंथ बूस्ट करता है। इसमें आपकी हैंड से स्किप कर पाओगे कबड्डी में, और लेग्स और हाथों कॉम्बिनेशन बना रहेगा साथ में। तो क्रोकोडाइल रेस करने के लिए, मतलब क्रोकोडाइल वॉल करने के लिए, तो आपको कितने मीटर करना चाहिए? तो आपको कम से कम 20 मीटर तो लेना चाहिए और 20-20 के आपको 3 सेट्स लेने हैं। तो चलो बताता हूँ किस तरीके से करी जाती है क्रोकोडाइल वॉल्क। तो सबसे पहले तो आपको बैंड होना है, ठीक है। बैंड होने के बाद जो आपका राइट लेग है वो अपोजिट हैंड से मैच करना चाहिए। उन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो एब्जॉर्व करना मैं बताता हूँ। तो ऐसे कुछ ऐसे करना है आपको, किसका आगे चलने हैं दोनों चीज़ें, हाथ भी और पैर भी। आई होप कि आपको क्रोकोडाइल वॉल्क समझ में आई हो। और अब आती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है आपको, हाथों से और पैरों से जंप लेते हुए, छोटी छोटी जंप लेते हुए बैंड होके चलना है आपको। वो भी आपकी मिनिमम 20 मीटर्स लेनी है आपको। उसके भी 3 सेट होंगे। तो चलो ये तो बहुत आसान है, आप कर लोगे। पर थोड़ी स्ट्रेंथ लगेगी, अगर स्ट्रेंथ होगी आप में तो आप बिल्कुल कर लोगे एक्सरसाइज। और चलो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको इजीली ऐसे बैंड होना है और पोजीशन लेनी है आपको ये, ठीक है। सो फ्रेंड्स फाइनली आपका वर्कआउट खत्म हो चुका है। अपर बॉडी का पूरा वर्कआउट आपको फिनिश कर दिया है और आपकी ये टोटल 8 एक्सरसाइज है। आपको हफ्ते में एक बार ये करनी है और वो कब करनी है वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो डालूंगा 1 या 2 दिन बाद। और जंप की वीडियो इसके तुरंत आधे घंटे 1 घंटे बाद आपको मिल ही जाएगी। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए